नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 42 लीड कोड ट्रैपिंग रेन वाटर हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा अरेस कैटेगरी का है, आप बोल सकते हो कि स्टैक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है गोल्डमैन सैक्स में, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, आप देख सकते हो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। ट्रैपिंग रेन वाटर, तो इस वीडियो का फ्लो क्या होने वाला है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कभी कभी गलत स्टेटमेंट पढ़ने की वजह से हम गलत अप्रोच की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर इंट्यूशन बिल्डिंग में फोकस करेंगे, इंट्यूशन बिल्ड करेंगे ताकि इस टाइप की प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम से आप खुद सॉल्व कर सको, कोई वीडियो ना देखनी पड़े। फिर धीरे धीरे अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे, बोल सकते हैं कि वो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा पहला हमारा अप्रोच। और फिर हम कोड करेंगे, उसके बाद उस अप्रोच की टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। फिर ऑप्टिमल अप्रोच का कोड करेंगे, फाइनली ऑप्टिमल अप्रोच की टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए लीड कोड वाली डायग्राम एक बार देख लेते हैं। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह की है। इसमें जितने ब्लैक बार्स हैं अलग अलग हाइट के हैं, कोई 1 हाइट का है, कोई 2 हाइट का है, कोई 0 हाइट का है। ये सारे ब्लैक बार्स को हम बोलेंगे बिल्डिंग्स। ये हमारी सारी बिल्डिंग्स हैं और जो ब्लू कलर है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो जो रेन वाटर हमारा बिल्डिंग्स के बीच में स्टोर हो रखा है, हमें यह कैलकुलेट करना है कितना रेन वाटर टोटल ट्रैप हो रखा है, कितना रेन वाटर टोटल स्टोर हो रखा है। सारी बिल्डिंग्स की जो विथ है वो 1 है, हाइट अलग अलग है बट बिल्डिंग्स की जो विथ है 1 है। और क्वेश्चन में लिखा है गिवन n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। इनपुट में हमारा एक इंटीजर अरे है जो कि हाइट्स का अरे है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि सारी बिल्डिंग्स की हाइट पॉजिटिव है, किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है। और हमें कैलकुलेट करना है कितना रेन वाटर इन सारी बिल्डिंग्स के बीच में ट्रैप हो सकता है। क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए विथ को 1 दे दिया गया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो शुरू करते हैं। इंटीजर अरे है जो हाइट्स का अरे है, जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। पहली बिल्डिंग की हाइट 0 है, सेकंड बिल्डिंग की हाइट 1 है, थर्ड बिल्डिंग की हाइट 0 है, फोर्थ बिल्डिंग की हाइट 1, फोर्थ बिल्डिंग की हाइट 2 है। जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह की सारी बिल्डिंग्स हैं और कैलकुलेट करना है कितना रेन वाटर ट्रैप हो सकता है। बिल्डिंग की जो मैक्सिमम हाइट दे रखी है वो 3 है। कोई हाइट 2 की बिल्डिंग है, कोई हाइट 1 की बिल्डिंग है, कोई 0 हाइट की बिल्डिंग है। मैक्सिमम जो टॉलेस्ट बिल्डिंग मुझे दिख रही है वो 3 हाइट की है। तो रेन वाटर ट्रैप देखते हैं कहां कहां ट्रैप हो सकता है। यहां ट्रैप हो सकता है, यहां टी शेप का ट्रैप हो सकता है, लास्ट में भी ट्रैप हो सकता है। कितना यूनिट ट्रैप हो रहा है? सबसे स्टार्टिंग में आप देखोगे 1 यूनिट 1 हाइट का वाटर ट्रैप हो रहा है, लेकिन वाटर तो एरिया में कैलकुलेट करना होगा। तो जो विथ है सारी बिल्डिंग की वो 1 है, तो अगर आप 1 इंटू 1 करोगे तब भी 1 आएगा। तो विथ को हम इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ हम हाइट ऐड कर सकते हैं। अगर हम सारी बिल्डिंग का सेपरेटली निकाल लें कि किस बिल्डिंग में कितना हाइट का वाटर ट्रैप हो रहा है तो हमारा एरिया निकल जाएगा, क्योंकि 1 से सबको मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। बट किसी क्वेश्चन में विथ आपकी अलग दे रखी हो सारी बिल्डिंग्स की तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर 1 हाइट का वाटर ट्रैप हो रखा है, यहां पर 2 हाइट का ट्रैप हो रखा है, यहां पर 1 का ट्रैप हो रखा है। तो क्वेश्चन ये है कि इससे ज्यादा ट्रैप हो सकता है? ट्राई करते हैं। इससे ऊपर वाटर को लेके जाते हैं तो राइट साइड में तो फ्लो नहीं होगा बट लेफ्ट साइड में फ्लो हो जाएगा, इसलिए इससे ज्यादा वाटर यहां ट्रैप नहीं हो सकता। और ये हमारा रेन वाटर है, बारिश का पानी बोल सकते हो आप हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 1 यूनिट ऑफ वाटर ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वाटर ट्रैप आपने देख लिया है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। आंसर होगा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। तो हमने करा क्या, हमने हर बिल्डिंग के ऊपर का वाटर देख लिया और उसको ऐड कर दिया। प्रॉब्लम को हमने डिवाइड कर दिया, इंस्टेड कि हम पूरा एक साथ कैलकुलेट करें। हमने सिंगल बिल्डिंग के ऊपर देखा कि कितना ट्रैप हो रहा है और सारी बिल्डिंग से ऐड कर दिया। अब एक बार विथ के साथ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सारी बिल्डिंग की विथ 1 है, सबसे पहले 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर हमारा 1 यूनिट का ट्रैप है। तो इन सारी वैल्यूज को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, विथ से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया आ जाएगा।
तब भी आप देखोगे आंसर सेम रहेगा, क्योंकि विथ 1 है तो हाइट भी ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम विथ को कंसिडर नहीं करेंगे, सिंपल देखेंगे कितनी हाइट का वाटर ट्रैप है, बस उतना ही ऐड करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई है। अब बढ़ते हैं इंट्यूशन बिल्डिंग की तरफ। इंट्यूशन हमें बिल्ड करना है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्यूशन ये है, अगर एक सिंगल बिल्डिंग है या 2 बिल्डिंग है तो वाटर तो ट्रैप हो ही नहीं सकता। वाटर ट्रैप होने के लिए एटलीस्ट 3 बिल्डिंग होनी चाहिए। 3 नहीं, मतलब अगर वाटर ट्रैप करना है तो लेफ्ट में कोई बिल्डिंग हो, राइट में कोई बिल्डिंग हो, तभी वाटर बीच में ट्रैप हो सकता है। ये डायग्राम देखते हैं, ये सिंपल केस है। तो यहां वाटर क्यों ट्रैप हो रहा है बीच में, यहां बीच वाली बिल्डिंग में ब्लू कलर का वाटर क्यों ट्रैप हो रहा है? क्योंकि उसके लेफ्ट में बिल्डिंग है, एक मैक्सिमम बिल्डिंग है जो उससे बड़ी है, सेंटर बिल्डिंग से राइट में भी एक बिल्डिंग है जो उससे बड़ी है, तो बीच में वाटर ट्रैप हो सकता है। कुछ डायग्राम्स और देख लेते हैं, यहां पर वाटर ट्रैप नहीं हो सकता। ये बस ऐसे ही मैंने ड्रॉ कर दी ताकि थोड़ा इंट्यूशन बिल्ड हो। तो और एक लॉजिक ये भी हम लगा सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट बिल्डिंग का में वाटर ट्रैप हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके राइट में कोई बिल्डिंग नहीं है, इसके लेफ्ट में कोई बिल्डिंग नहीं है। तो एक सिंपल लॉजिक है। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि जो सेकंड बिल्डिंग है, या एरो जहां मैंने मार्क करा है, यहां कितना वाटर ट्रैप हो सकता है, तो कितना हो सकता है अगर एक डायग्राम से देखते हैं। और ये जो सेंटर बिल्डिंग है इसमें कितना वाटर ट्रैप हो सकता है, इसमें बिल्डिंग हटा देते हैं, मान लेते हैं यहां पर कोई बिल्डिंग नहीं है, सेंटर में कितना वाटर ट्रैप हो सकता है। तो वाटर उतना ही ट्रैप हो सकता है, कितना मैक्सिमम वाटर ट्रैप हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना ट्रैप हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि यहां पर 2 यूनिट ऑफ वाटर से ज्यादा ट्रैप नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट में जो छोटी बिल्डिंग है वो 2 यूनिट हाइट की है, तो उससे ज्यादा वाटर ट्रैप नहीं हो सकता, उससे फ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो लेफ्ट में बड़ी बिल्डिंग हो, जो राइट में बड़ी बिल्डिंग हो, उनमें से जो मिनिमम बिल्डिंग हो, मिनिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट, उतना वाटर ट्रैप हो सकता है। मिनिमम ऑफ 2,3 इज इक्वल टू 2। एक बार वाटर फिल करके दिखा देता हूं, अच्छे से समझ आएगा। यहां पर आप साफ साफ देख रहे हो 2 यूनिट ऑफ वाटर से ज्यादा वाटर स्टोर नहीं हो सकता, ट्रैप नहीं हो सकता। और 2 क्या है? 2 लेफ्ट वाली बिल्डिंग की हाइट है। तो हमें देखना है लेफ्ट में कौन सी मैक्सिमम बिल्डिंग है, वो हमें देखना है, और राइट में कौन सी मैक्सिमम बिल्डिंग है वो हमें देखना है। और हमें इसमें एक लॉजिक और है, आपको जस्ट लेफ्ट भी नहीं देखना, आपको जस्ट राइट वाली बिल्डिंग भी नहीं देखना। अब राइट और लेफ्ट नेबर छोड़ के कोई भी राइट में बड़ी बिल्डिंग आप चेक कर सकते हो, और लेफ्ट में आपको सबसे मैक्सिमम बिल्डिंग देखनी है, तभी आप एक्चुअल वाटर ट्रैप निकाल सकते हो। ये छोटा एग्जांपल है इसलिए आपको लेफ्ट और राइट आप देख रहे हो, बट बड़े एग्जांपल में आपको लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम बिल्डिंग देखनी है और राइट मोस्ट मैक्सिमम बिल्डिंग देखनी है। ये मैं आगे वीडियो में एग्जाम्पल देखे भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी ये समझते हैं, अगर यहां सेंटर में कोई बिल्डिंग होती तो कितना वाटर ट्रैप होता। तो अगर हम इस बिल्डिंग की हाइट माइनस कर दें, ये 1 हाइट की जो बिल्डिंग है सेंटर में, अगर हम इसको माइनस कर दें, माइनस द हाइट ऑफ अ करंट बिल्डिंग, तो कितना हो जाएगा? मिनिमम ऑफ 2,3 माइनस 1, तो हमारा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक बार और देख लेते हैं, इस डायग्राम को एक बार और देख लेते हैं। तो हमारा 1 हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 2,3, सिंपल है। पहले हमने निकाल लिया सेंटर में कितना मैक्सिमम वाटर स्टोर हो सकता है। अगर ऑलरेडी सेंटर में कोई बिल्डिंग है तो उसे माइनस कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग है। एक बार इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहां कितना वाटर स्टोर हो सकता है। तो लेफ्ट में देखो मैक्सिमम कितनी बिल्डिंग है, राइट में देखो मैक्सिमम सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है। तो राइट में सबसे बड़ी बिल्डिंग 3 हाइट की है, और लेफ्ट में सबसे बड़ी बिल्डिंग 1 हाइट की है सबसे। तो इन दोनों का मिनिमम 1 है, दोनों का मिनिमम 1 है, तो 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है, माइनस द हाइट ऑफ अ करंट बिल्डिंग। यहां पर करंट बिल्डिंग 0 हाइट की है, तो यहां 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? मिनिमम ऑफ 1,3 करेंगे, ये मैंने गलत लिख दिया। मिनिमम ऑफ 1,3 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं और हमें अच्छे से समझ आएगा कि कितना वाटर यहां स्टोर हो सकता है। फॉर्मूला वही है,
लेफ्ट मोस्ट देखो सबसे बड़ी बिल्डिंग लेफ्ट में कौन सी है, लेफ्ट में सबसे बड़ी बिल्डिंग तो हमारी 2 हाइट की है, राइट में सबसे बड़ी बिल्डिंग हमारी 3 हाइट की है, दोनों का मिनिमम 2 होगा। इसमें माइनस करो, करंट बिल्डिंग की हाइट 0 है, माइनस करो 0, तो यहां पर 2 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है। इसी तरीके से यही फॉर्मूला सारी बिल्डिंग पे लगाएंगे और हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक लॉजिक ये भी मैंने बताया था, पहली और लास्ट बिल्डिंग का आप ना भी कैलकुलेट करो फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेट करेंगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि वो हम कोड में देख लेंगे। और उसके बाद जो ये बीच के जो इंडेक्स हैं इन सब पे हम सेपरेटली निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो आई थिंक अब कोड में बढ़ते हैं, कोड सिंपल है, कोड में बढ़ेंगे और कोड करते हैं इसका, और कोड करने के बाद डिस्कस करेंगे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। शुरू करते हैं कोड करना। मैं जावा में कोड करता हूं, अगर आपकी लैंग्वेज कोई और है तो आप अप्रोच समझ के खुद से कोड कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत हर लैंग्वेज में सेम ही होता है, फॉर लूप चलाना सेम होता है और वेरिएबल्स डिक्लेयर करना सेम ही होता है, तो आप समझ सकते हैं इस कोड को भी देख के। तो हम करने के वाले हैं, सबसे पहले जो हमारी हाइट है एक वेरिएबल n बना लेते हैं ताकि हमारा कोड थोड़ा सा क्लीन रहे। कोड थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो हमें 2 इंटीजर अरे बनाने पड़ेंगे। लेफ्ट मैक्स, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज भी हमारा n होने वाला है। और उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूं, एक राइट मैक्स बना लेते हैं। ठंड थोड़ी सी ज्यादा है तो हाथ फ्रीज हो जाते हैं कोड करते करते, इसको राइट कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें हर बिल्डिंग के लिए लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स निकालना है। एक वेरिएबल की मुझे और हेल्प चाहिए, मैं एक मैक्स बना लेता हूं। और ठीक है, जल्दी से पहले लेफ्ट मैक्स निकाल लेते हैं। लेफ्ट मैक्स निकालने के लिए करने क्या वाले हैं, हर पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है कि मैक्स क्या है, प्रीवियस मैक्स क्या है, कैलकुलेट करते जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला है, और आप लिख सकते हो उसमें हाइट ऑफ आई। ठीक है, हर पॉइंट पे लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा था कैलकुलेट होता जाएगा, और इसको हम अपने हर बिल्डिंग के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो हर पॉइंट के लिए जो फर्स्ट बिल्डिंग है उसके लिए लेफ्ट मैक्स क्या है, वो लेफ्ट मैक्स आई में सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बिल्डिंग के लिए लेफ्ट मैक्स क्या है, उसके आगे के लिए लेफ्ट मैक्स क्या है, तो लेफ्ट मैक्स अपडेट हो जाएगा। मैक्स को दोबारा से 0 कर रहा हूं क्योंकि इसकी हेल्प मुझे दोबारा चाहिए। थोड़ा सा कॉपी कर देता हूं, जल्दी काम हो जाएगा। इस बार क्या करते हैं, थोड़ा सा उल्टा चलाते हैं, n-1 से इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, i माइनस माइनस कर देते हैं, और ये सब सेम रहेगा। राइट मैक्स, अब राइट मैक्स कैलकुलेट हो जाएगा कि हर बिल्डिंग का राइट मैक्स क्या है, हर बिल्डिंग के राइट में कौन सी बिल्डिंग है जो जस्ट नेबर भी ना हो बट राइट में सबसे बड़ी हमें बिल्डिंग चाहिए, तो कैलकुलेट होता रहेगा। एक बार और इसको कॉपी करता हूं, काम हो ही चुका है हमारा। फॉर्मूला लगा दें क्या, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ट्रैप वाटर ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, सिंपल रहेगा। वाटर ले लेते हैं, वाटर कितना है हमने कैलकुलेट किया था कि फॉर्मूला हमने लगाया था कि लेफ्ट मैक्स जो है हमारा, और राइट और लेफ्ट बिल्डिंग जो है उसमें से जो मिनिमम है, हमने ये तो बात करी थी कि करंट बिल्डिंग के जो लेफ्ट में सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जो राइट में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उन दोनों में से मिनिमम बिल्डिंग कौन सी है, उतना ही हमने कैलकुलेट किया था, माइनस द हाइट ऑफ अ करेंट बिल्डिंग। यही फॉर्मूला यहां लिखना है और ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है। और एक वेरिएबल और बना लेते हैं, टोटल वाटर। टोटल वाटर है, आप एक वेरिएबल बना सकते हो, टोटल वाटर हम ऐड करते चलेंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल रिटर्न कर देते हैं टोटल वाटर। एक बार कंपाइल कर लेते हैं जल्दी से, कोड में कोई गलती ना हो, कुछ होगी तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। मैं इसको रन कर लेता हूं।
हो जा क्लियर। ठीक है, कंपाइल हो गया। अब इसको सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, सबमिट हो रहा है। 1 ms टाइम ले रहा है। और ठीक है, अब बढ़ते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच की तरफ और फिर आके कोड करेंगे ऑप्टिमाइज का। हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। हमारी एल्गोरिथम लीनियर टाइम रन हो रही है, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन हो जाएगी। और आपने देखा था हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे थे। लेफ्ट मैक्स, राइट मैक्स, हमने दो इंटीजर अरे यूज करे हैं। और जितना हमारा एन इंक्रीज होगा उतनी हमारी स्पेस भी इंक्रीज होती जाएगी। तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन। अब आगे देखेंगे कि हम कहां तक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। और बढ़ते हैं अब ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ। ऑप्टिमल अप्रोच से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। मेरा टारगेट है 500 लीड कोड की वीडियोस बनाने का, क्वेश्चन कवर करने का। सपोर्ट करने के 3 तरीके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा है, उस पर डोनेट कर सकते हैं। आप मुझे पेट्रियन में सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस चैनल को यूट्यूब में ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इस इसमें हम क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो हम ऑप्टिमाइजेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो नहीं कर सकते, हमें सारे बिल्डिंग्स को एक एक बार चेक करना पड़ेगा। लीनियर टाइम हमारा एल्गोरिथम हमारी रन हो रही थी, बट हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्पेस में। जो हमने लेफ्ट मैक्स बनाया, राइट मैक्स बनाया, तो हम अगर एक्स्ट्रा स्टोरेज ना यूज करें तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और बोल सकते हैं ये अप्रोच ऑप्टिमाइज है। तो एक बार देखते हैं कि क्या हम अपनी स्पेस को बचा सकते हैं। तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं। हमने लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स को यूज किया था। तो जब आपने देखा था फॉर लूप से हम 0 इंडेक्स से n-1 इंडेक्स की तरफ बढ़ रहे थे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लेफ्ट मैक्स को एक सिंगल वेरिएबल बना लें और लेफ्ट में हम कैलकुलेट करते चलें कि पीछे कौन सी बिल्डिंग बड़ी थी। तो एक वेरिएबल हमारा मेंटेन कर सकता है कि जो हमारा लेफ्ट मैक्स था। लेफ्ट मैक्स हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बट राइट मैक्स के लिए हम क्या करें? राइट मैक्स के लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। लेफ्ट मैक्स तो हम वेरिएबल से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम 0 से n-1 इंडेक्स की तरफ बढ़ रहे थे, तो हम लेफ्ट मैक्स पीछे पीछे का मेंटेन करते हुए चल सकते हैं। तो लेफ्ट मैक्स की कोई जरूरत नहीं है। राइट मैक्स के लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, बट ये हमें क्लियर है कि लेफ्ट मैक्स के लिए हमें 0 से n-1 इंडेक्स की तरह हम बढ़ रहे हैं, तो हम एक सिंगल वेरिएबल से मेंटेन कर सकते हैं कि पीछे कौन सी ऐसी बिल्डिंग थी जो सबसे बड़ी थी। तो लेफ्ट मैक्स हम एक वेरिएबल से मेंटेन कर सकते हैं। अब राइट मैक्स के लिए एक बार डायग्राम देखते हैं। और ट्रिक ये है कि आप सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग देखो अपने ग्राफ में, और इस प्रॉब्लम को 2 प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं। सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग पकड़ते हैं और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब आपने देखा कि इसको मैं बोल देता हूं कि ये सेंटर बिल्डिंग है, बट ये सेंटर से राइट भी हो सकती है, सेंटर से लेफ्ट भी हो सकती है। सिंप्लिसिटी के लिए बोल देते हैं कि एक बार ये सेंटर बिल्डिंग जो हमारी है, टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो इससे पहले जितनी बिल्डिंग्स हैं सबका राइट मैक्स यही होगा, क्योंकि राइट में सबसे बड़ी बिल्डिंग यही है। तो लेफ्ट में जितने बिल्डिंग्स हैं सबका राइट मैक्स यही होगा। तो एक सिंगल वेरिएबल से हम बोल सकते हैं कि सबका राइट मैक्स टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और अब तो हम साफ साफ हमें दिख रहा है कि पीछे जितनी बिल्डिंग है सबका राइट मैक्स यही है। और जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसको उस लूप को हम n-1 इंडेक्स से, लास्ट इंडेक्स से सेंटर इंडेक्स तक आए, कुछ इस तरीके से रन करें, उल्टा रन करें, तो सेकंड हाफ का जो राइट मैक्स है वो भी यही बन जाएगा। तो हम इस प्रॉब्लम को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो लेफ्ट मैक्स हम एक वेरिएबल से मेंटेन कर सकते हैं, राइट मैक्स हमने फिक्स कर दिया फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट के लिए। तो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बचा सकते हैं। इसका एक बार मैं कोड करके दिखाता हूं, तो शायद आपको और अच्छे से समझ आ जाए। और इसकी एक बार कॉम्प्लेक्सिटी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहने वाली है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एक कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम है, हम कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज यूज नहीं कर रहे, तो बिग ऑफ 1 हम बोल सकते हैं। तो इसका एक बार कोड देखते हैं।
तो अब कोड करते हैं ऑप्टिमाइज वर्जन वाला जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स की जरूरत नहीं है ताकि हम अपनी स्पेस बचा सकें। और करने के वाले हैं ये, इसकी जरूरत भी नहीं है, सबकी जरूरत नहीं है, बट हमें एक मैक्स चाहिए जो हमारा मैक्सिमम हाइट की बिल्डिंग हो वो चाहिए, और उसकी हमें इंडेक्स भी चाहिए, उसका इंडेक्स भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम दो पार्ट में उसे डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो करने का सब सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, मैक्स निकाल लेते हैं कि सबसे बड़ी हाइट की बिल्डिंग कौन सी है। ठीक है, फिर उसका एक बार इंडेक्स भी स्टोर कर लेंगे ताकि आगे काम आए। तो कैसे करेंगे, इफ जो हमारी हाइट आई है अगर वो ग्रेटर देन मैक्स है तो हम अपना मैक्स को अपडेट कर देंगे। हमारी मैक्स बिल्डिंग इस तरीके से निकल जाएगी और यहीं पर हम अपना मैक्स इंडेक्स को अपडेट कर देंगे जो कि आई हो जाएगा। तो ये जो कोड मैंने लिखा है इससे क्या होगा कि मैक्सिमम बिल्डिंग पता लग जाएगी किस हाइट की है और उसका इंडेक्स पता लग जाएगा। अब दो पार्ट में डिवाइड करना है, इसको लिखते हैं पार्ट, इसको करते हैं पार्ट 1 और यहां लिखते हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ये कॉपी करते हैं एक बार, फॉर लूप। पार्ट 1 आपका कहां तक रन होगा, मैक्सिमम इंडेक्स यहां तक हम रन कर सकते हैं और ये सब हटा देते हैं। पार्ट 2 आपका कहां तक रन होगा, पार्ट, ये कॉपी करना पड़ेगा ऊपर का। पार्ट 2 हम स्टार्ट कर सकते हैं मैक्सिमम इंडेक्स से। ठीक है, मैक्सिमम इंडेक्स से हम पार्ट 2 स्टार्ट कर सकते हैं और ये हमारा, ये थोड़ा सा उल्टा रन करना पड़ेगा, मैंने बताया था लूप n-1 से, और ये कहां तक जाएगा, ग्रेटर देन मैक्स इंडेक्स i माइनस माइनस। तो अगर लॉजिक नहीं समझ आया तो आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके एक बार दोबारा ये वाला देख सकते हो। तो हम करने के वाले हैं, यहाँ पर हमें हमें राइट मैक्स पता है, राइट मैक्स जो हमारा मैक्स है, और इधर भी ये हमारा राइट मैक्स है जो हमने मैक्स कैलकुलेट करा है, ये दोनों में हमारा राइट मैक्स है। और लेफ्ट मैक्स कैसे मेंटेन करेंगे उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। सारा काम वेरिएबल से ही करना है ताकि स्पेस बचानी है। ठीक है, तो लेफ्ट मैक्स क्या हो सकता है, सिंपल है, एक एक बिल्डिंग में आगे चलते रहेंगे और पीछे देखेंगे कोई बड़ी बिल्डिंग थी तो वो हमारा लेफ्ट मैक्स बनता रहेगा। यहां लिख देते हैं लेफ्ट मैक्स और हमारा जो जो बिल्डिंग की है सारी हाइट कंपेयर कर लेते हैं। राइट मैक्स हमें पता है और लेफ्ट मैक्स हमने लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंट वाटर इज इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ लेफ्ट वाली बिल्डिंग का मिनिमम और राइट मैक्स कहां पर है, वही फॉर्मूला लगा देते हैं। इस बार लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स वेरिएबल में स्टोर कर रखे हैं, फॉर्मूला वही है, माइनस द हाइट ऑफ अ करेंट बिल्डिंग। करेंट बिल्डिंग को उठा लेते हैं, ये रही हाइट। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया और इसको टोटल वाटर में ऐड करते चलते हैं। टोटल वाटर किधर है, प्लस इज इक्वल टू वाटर। ठीक है, इस कोड को उठाता हूं और इस कोड को यहां रखते हैं। लेफ्ट मैक्स इस बार सेम तरीके से निकल जाएगा क्योंकि लूप उल्टा चल रहा है, लेफ्ट मैक्स निकल रहा है, वाटर भी सेम तरीके से निकल जाएगा, टोटल वाटर भी सेम तरीके से ऐड हो जाएगा। कॉपी कर सकते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, कुछ गलती होगी तो देखेंगे, पहली बार में सही नहीं होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। ठीक है, इंट मैक्स ऑलरेडी डिफाइंड, मैक्स ऑलरेडी डिफाइंड दो बार हमने लिख लिया, दूसरी बारी में भी आई थिंक सही नहीं होना चाहिए, देखते हैं कुछ और एरर होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या गलती हुई है, आंसर हमारा 7 आ रहा है जबकि होना चाहिए 6। तो गलती ये हुई है कि लेफ्ट मैक्स को हमने यूज किया इस वेरिएबल को, इसको दोबारा से रिफ्रेश करना है, इसको अपडेट करके 0 कर देते हैं क्योंकि हमने नीचे यूज किया है। ठीक है, तो अब इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, सबमिट करके देख लेते हैं।
सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। आप देख सकते हो पहला वाला जो कोड था 1 ms में रन हो रहा था, ये थोड़े से कम टाइम में रन हो रहा है, फास्ट है, ऑप्टिमाइज अप्रोच है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई चेंज नहीं आया। हमने जो इंप्रूवमेंट करा है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में करा है। थोड़ा सा लॉजिक लगाया, कुछ वेरिएबल्स यूज करे और हमने ज्यादा स्पेस यूज नहीं करी है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो एक छोटी सी डोनेशन के साथ, ताकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। डोनेशन लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा या हर वीडियो के पहले कमेंट में। आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके इस गूगल शीट को एक्सेस कर सकते हो। शीट में आप देख सकते हो कौन से इंटरव्यू बिट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने बनाई है, कौन से लीड कोड क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है। कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हो, चैनल रिलेटेड न्यूज, कौन सी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।